बेटा गणगौर, आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं गणगौर की, गणगौर माता की। तो जरूर सुने और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और गणगौर पूजने वाला हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। चैत का महीना आया। पार्वती को भाभी ने अजूने के लिए बुलाया। पीहर में गणगौर का अजूना था। महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नंदी पर बैठे और पार्वती गौरादे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती को पैदल चलाने लगे। लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी कर रहा है, नंदी पर बैठा है, औरत बेचारी पैदल चल रही है। महादेव जी ने ये सब सुना, उतरे। पार्वती को भी नंदी पर बैठा दिया। ये देख लोग बोलने लगे, देखो औरत सवारी कर रही है, नंदी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती जी भी उतर गई। दोनों पैदल चलने लगे। साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो नंदी पास में होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। ईश्वर दे गौरा दे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठ गए हैं। पार्वती जी बोली, भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं देती और पैदल चलने नहीं देती। ईश्वर जी बोले, पार्वती ये संसार है, ये ऐसा ही है। हम तो थोड़ी देर के लिए यहाँ चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को ये ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही लोग होता है। आगे गए तो गाय उड़ती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरादे पूछने लगी, भगवान ये गाय कष्ट में है, कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है, इसके बछड़ा होने वाला है। गौरादे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे तो सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ कर रही थी। उड़ती बैठती दिखी तो गौरादे बोली, घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गौरादे बोली, मुझसे तो इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी। ढोल नगाड़े मंदे पड़े थे। गौरादे पूछने लगी, यहाँ उदास क्यों है सब लोग? ईश्वर जी बोले, यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गौरादे जी ने मनाए नहीं माने। बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे तो बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी को गांठ देनी पड़ी। ससुराल पहुँचे। पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। गौरादे पीहर में सहेलियों में मन हो गया। गणगौर नजदीक आ गई। ईश्वर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गौरा जी बोली, सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बिननियों की
मणियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने करने गीत गाती हुई आई। गोरा दे बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें तो अब आई है। ईश्वर बोले, गोरा दे, चिट्ठी अंगूठी जल में घोलो और नैनों का सुरमा निकालो, मांग में से सिंदूर निकालो, टिक्की में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गोरा दे जी के मांग का सिंदूर, चिट्ठी अंगुली की मेहंदी, टिक्की से रोली, आंखों का काजल लेके लोटे में जल में डालकर जवारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों को अमर सुहाग के छिट्टे दिए दिए। गोरादे ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर गोरादे जी घर घर आए और ईश्वर जी जीम ने बैठे, जितना बनाया सब जीम गए। अब गोरादे जी जीम ने बैठी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। माँ मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ, कोई मेहमान थोड़ी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गोरादे जी ने जला हुआ बाटिया और बथुए की पीड़ा खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकल कर ईश्वर गोरादे जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती जी से के पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बाटिया व भतुए की पीड़ी पड़ी थी, थोड़े से पानी के साथ पड़ी हुई थी। ईश्वर जी ने ढकना वापस ढक दी। पार्वती जी आगे जाके पार्वती जी जागे तो ईश्वर जी ने पूछा, गोरादे क्या क्या जीमा? गोरादे बोली, ईश्वर जी जो आपने जीमा वो ही मैंने जीमा। ईश्वर जी कहने लगे, पार्वती जी सच बोलो। गोरादे बोली, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईश्वर जी बोले, देखो गोरादे, तुम्हारे पेट में जला हुआ बाटिया बथुए की पीड़ी के अलावा थोड़ा सा जल है। गोरादे बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोल ली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं जानी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली और ईश्वर गोरादे की वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे देखो राजा के लिए यहाँ आगे देखो राजा के यहाँ सेनाएं बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे। रानी बहुत खुश है। गोरादे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है? आप मेरी गांठ खोलो, कृपा करके खोल दे। ईश्वर जी बोले, पार्वती मैंने पहले ही कहा था, मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी, वह बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान आप मेरी गांठ खोलो। महादेव जी बोले, ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी
सोचे जानवरों को बच्चा होने की इतनी उमंग है तो मानव को तो बात ही क्या है। ईश्वर जी से बोली भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूँगी। पर ईश्वर जी बोले अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते। पार्वती जी ने अपने मेल का पिंडल बनाया और उसमें प्राण फूंके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए और बालक ने उसको अंदर नहीं जाने दिया। भगवान ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला मैं पार्वती पुत्र। भगवान सोचो ये पुत्र कहाँ से आया और त्रिशूल से उठाकर बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा और बोली भगवान मेरे पुत्र को वापिस जीवित करो। तो शिवजी ने गणु को भेजा कि कोई स्त्री अपने पुत्र के विपक्ष में पीठ पीछे होकर सोए। पीठ देखकर सो रही हो उसके बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते फिरते जंगल में पहुंचे जहां एक हथनी अपने बच्चे के विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उसे सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देव देवता की पूजा होगी। खोटी की खरी करना, अधूरी हो तो पूरी करना। हे माता गणगौर हर साल ऐसे ही खुशियाँ बटोरते आना, सभी को अमर सुहाग देना। जो जो गणगौर पूज रही है और हमारी ये कहानी सुनी है वो जय गणगौर माता की, जय महादेव जी की लिखकर कमेंट जरूर करें और आपको भी गणगौर माता अमर सुहाग जरूर दे। जय गणगौर माता की। आप सबको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री महादेव।